कम ये लिए हारे क्यों है, मेरे इस मुल्क के झंडे का नाम क्यों खराब किया इन लोगों ने। इस स्टेडियम में 80-90% इंडियन क्राउड था। यार अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन मोहसिन नकवी को भी शदीद किस्म का जनाब शर्मनाक किस्म का डंडा दिया गया है। ये क्लिप आपको दिखाएंगे कि इमरान रियाज खान ने इसके बारे में कहा कि ये आर्मी चीफ का साला, ये भी आपको बताएंगे, क्लिप्स दिखाएंगे, बड़ी बड़ी गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। और इसी स्टेडियम में जनाब मैच हारने के बाद तहरीक इंसाफ वालों ने जनाब मेला लूट लिया, इमरान खान जिंदाबाद के सनाएं बुलंद कर दी। तो ये तमाम क्लिप्स आपके सामने रखेंगे। इंतहाई ट्रोल किया गया मोहसिन नकवी को लेकर। कुछ 26 नवंबर का भी जनाब गुस्सा निकाला गया। इमरान रियाज खान ने जनाब कहा कि जो शख्स, आप ट्वीट देखें, जुल्म, फस्तायत और जबर का अलमदार हो, इसे सबसे जनाब मकबूल तरीन खेल का सरबराह बनाकर कौम को सजा दी गई है। खेल और खिलाड़ी तो अमन और इंसाफ और बर्दाश्त का पैगाम लाते हैं। एक जाबर और कातिल शख्स को जनाब इसमें शामिल करके क्या पैगाम दिया गया है। तो ये इमरान रियाज खान के वाज़िया तौर पर जनाब जुमले हैं कि ये कातिल है, 26 नवंबर की आवाम को एहतजाज करने वालों का कातिल है। जनाब स्नाइपर गन्नों से हमला करके इनके सरों में इनको छलनी किया गया। तो दूसरी जानब जनाब एक और, तो जनाब दूसरी जानब असदुल्ला खान का भी ट्वीट देख लें। ज़्यादा दिल छोटा न करें, जब पाकिस्तान के सभी इदारे तबाह हो चुके हैं तो जनाब क्रिकेट कौन सा आसमान से उतरी है। तो अब जनाब इन्होंने ये उम्मीदें बांध ली है कि पाकिस्तान अब तबाह है। ये हुक्मरान, ये इदारे वाले जनाब जब तक इस मुल्क पर मसलत है पाकिस्तान तबाह है। तो ये जनाब इन्होंने अपने तहैया कर लिया है कि अब पाकिस्तान तरक्कियों की जानब गामजन नहीं है। तो ये इनकी सोच बन चुकी है। तो समीना पाशा का भी ट्वीट देख लें, जिनसे जनाब ट्रेनिंग कराई है, इन्हें जीतने का एक ही तरीका आता है कि इसको बोर्ड के नंबर बदल दो। जिनसे जनाब टीम सेलेक्ट करानी है, इन्हें सेलेक्ट करने का एक ही जनाब मेरिट पता है कि बूट कौन अच्छे पॉलिश करता है। जिससे सर्जरी कराई है वही बीमारी की जड़ है। तो पाकिस्तान मैच का यही हाल होना था। यस्मीना पाशा का जनाब अब ट्वीट सामने आ रहा है। ट्वीट बहुत बेतहाशा आए हुए हैं, लेकिन चंद अहम ट्वीट आपके सामने रखेंगे। मोहसिन नकवी जो एक टीवी चैनल नहीं चला सके, सिर्फ एक शख्सियत के साथ करीबी तल्लुकात की बुनियाद पर अहम तरीन ओहदे लेकर बैठ गए हैं। और नताइज यह है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मरहले में आउट हो चुका है। जहां मेरिट इंसाफ ना हो वहां कभी जनाब बरकत नहीं आती। तो ये जनाब अवाम की सोच बन चुकी है। दूसरा बताया जा रहा है कि इस बार के तनख्वाह लें और क्रिकेट की जान छोड़ दें। शायकीन रिजवान समेत कौमी टीम पर भी जनाब बरस पड़े हैं। तो ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। मजीद जनाब दूसरे में इतलात आ रही है कि PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसा करने की इजाज़त की दरख्वास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है। ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। मजीद जनाब बताया जा रहा है कि हज़ारों लोग इसलिए जेलों में हैं कि इन्होंने जुलूस क्यों निकाले। महमूद खान अचकज़ई भी मोहसिन नकवी को जनाब ट्रोल कर रहे हैं। ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। और उमर अयूब भी मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े कि हुकूमत होश के नाहों ले, लोगों को दीवार से मत लगाएं। तो ये खबरें आपके सामने रखेंगे, तमाम खबरों को डिकोड करेंगे। और जब से ये हुकूमत आई है जनाब पाकिस्तान में दहशत गर्दों का रुझान बढ़ गया है। और करम जनाब फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशत गर्दों समेत 85 जनाब एहलकारों को, दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशत गर्दों सहूलतकारों समेत 85 अफरादों गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि पारा चनार जाने वाले कानवाय से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। तो ये इत्तलात सामने आ रहे हैं। तमाम खबरों को डिकोड करते हैं कमेंट सेक्शन में। जल्दी से जनाब इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को जनाब हाशिम की आग लगती है और हमने जनाब इनको आग में जलाते रहने। पाक फौज जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पाक फौज है तो एटलीस्ट पाकिस्तान दहशत गर्दों से महफूज है। सो जनाब रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC जनाब चेयरमैन ट्रॉफी 2025 के अहम मैच में भारत की तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 6 विकेटों से जनाब शिकस्त के बाद शायकीन शदीद गुस्से में है और कौमी टीम की कारकर्दगी और कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब शायकीन ने खिलाड़ियों के लिए सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं
और इतवार के रोज़ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में जनाब पाकिस्तान ने 241 रन बनाए, लेकिन भारत ने विराट कोहली को की निसफ सेंचुरी की बदौलत मतलूबा हदफ 4 विकेटों को के नुकसान पर जनाब पूरा किया। तो ये इतला सामने आ रही हैं। इस शिकस्त के बाद कराची के शायकीन ने सोशल मीडिया और सड़कों पर जनाब अपना गुस्सा निकाला और कहा कि इस टीम के खिलाड़ियों को चाहिए कि इस बार की तनख्वाह लें और क्रिकेट की जान छोड़ दें, जबकि दूसरों ने तनकीद करते हुए कहा है कि पर्ची कल्चर अब भी चल रहा है और मेरिट पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं होती। तो शायकीन ने जनाब साबिक कप्तान बाबर आजम को भी नहीं बख्शा। इस तरह जनाब क्रिकेटर्स और मोहसिन नकवी को जनाब बातें सुनाते रहे। तो ये इतला सामने आ रही हैं। तो मज़ीद अब इतलात आ रही हैं कि PTI की जनाब अब मीनार पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने का ऐलान किया जा रहा है, जिसको जनाब इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे। इस पर महमूद खान शख्ज़ई भी बरस पड़े हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि हम सब भाई हैं, पाकिस्तान को चलाना है, एक दूसरे का एहतराम करें। मोहम्मद खान अचकज़ई महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि बैनुल-अक़वामी असूलों के तहत पानी में जिस चीज़ का हिस्सा है इसे मिलना चाहिए। इन्होंने कहा है कि सेनेट में लोग इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि अवाम में इंसाफ कर सकें। तो इनका ये भी कहना था कि सेनेट में कौमों की बर्बादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये सारी इतला सामने आ रही हैं। और इस्लामाबाद में कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड वर्कशॉप से जनाब उमर अयूब ने इताब में कहा है कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को सेमिनार कराने पर मुबारकबाद देता हूँ। आइन हुकूमत और अवाम के दरमियान समाजी मुआहदा है। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास पन बिजली मुनाफा भी अदा करना चाहिए किया जा रहा है। सूबों को वसाइल की तकसीम का निज़ाम इस वक्त गैर फ़ाल हो गया है। मुल्क में सनती शोबे चल नहीं रहे। PTI रहनुमा ने मुल्क में कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत इंतज़ाम शुदा जनाब इजला के अवाम को इनका हिस्सा नहीं दे रही। उमर अयूब ने मज़ीद कहा है कि बलूचिस्तान के मुआहदे में आपने आंखें बंद की हुई हैं। वज़ीर दाला के पास इन हालात से निपटने के लिए की सलाहियत ही नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफा करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स के ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। आपको बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की राय तस्लीम करना होगी। तो ये जनाब इतला सामने आ रही हैं।